वैसे तो मुझे भी ग्लव्स पहनने चाहिए थे, लेकिन अगर किसी ने मैनुअली जो है वो पंप को चलाना हो तो वो आके सिंपली इस बटन को दबाएगा, पंप चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि किस तरह से आप जो है इस एक बड़ी रिले को और उसके बाद एक जो छोटा जो है IoT का बोर्ड है इसको यूज़ करके किस तरह से अपना जो वाटर पंप है और जो टैंकी है हमारी ऊपर पानी वाली उसके लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो बोर्ड है, ये वाला बोर्ड जो है ये मैंने खुद बनाया हुआ है और ख़ुद ही मैंने अपना लोकल एक सर्वर रन किया हुआ है IoT का, उसके थ्रू जो है मैं इसको कंट्रोल कर रहा था। लेकिन बहुत सारे भाई जो हैं या दोस्त हैं वो मुझे मैसेज करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये वाला बोर्ड कहाँ से मिलेगा और किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये मैंने खुद बोर्ड बनाया हुआ है और सर्वर भी जो है वो लोकली रन हो रहा है। मेरे होम में एक सर्वर है, उस पर जो है सारा कुछ रन हो रहा है और वो जो है इसको कंट्रोल करता है। कोई भी बंदा जो है जो ये बोर्ड नहीं बना सकता तो इस बोर्ड की जगह पे वो ये वाला बोर्ड जो है यूज़ कर सकता है। ये एक बहुत ही छोटा सा बोर्ड है वाईफाई स्विच का। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है, दराज से या ऑनलाइन वेबसाइट से आपको ये इजीली मिल जाता है 1000-1200 रुपये का। अच्छा, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है 16 एम्प का ना, कि इसके अंदर जो रिले है वो 16 एम्पेयर का जो करंट है वो बर्दाश्त कर सकता है या 16 एम्पेयर की रेटेड इसके अंदर रिले लगी हो। लेकिन आई हाईली डाउट के 16 एम्पेयर की नहीं होगी, वो पीक करंट होगा, लेकिन कंटिन्यूस पे जो है वो ये 16 एम्पेयर हमें जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा शायद। तो उसके लिए जो है ये देखें, ये मैंने एक बड़ी एक रिले लगाई हुई थी जिसके थ्रू जो है मैं मोटर को कंट्रोल करता था, ऑन ऑफ करता था। आज हम ये वाला बोर्ड उतारेंगे और इस बोर्ड की जगह पे ये वाला स्विच जो है ये लगाएंगे और सारी वो फंक्शनैलिटी जो हम इस वाले बोर्ड से अचीव कर रहे हैं वो हम इस वाले बोर्ड से अचीव करने की ट्राई करेंगे। अच्छा, मैं जो है ये बोर्ड आपको दिखा देता हूँ क्लोज़ करके भी। ये देखें, ये वाला बोर्ड है और इस बोर्ड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टर्मिनल जो हैं वो दिए हुए हैं। जो ये वाला टर्मिनल है इस पे लिखा हुआ है L out और ये वाला है L in, फिर N in है और N out है, S1 है और S2 है। ये जो L out है इसका मतलब है जो लाइव है या फेज़ की आउट देनी है हमने, ठीक है। और ये जो L in है यहाँ पे हमने फेज़ इन देना है या लाइव इन देनी है। N in पे हमने N in यानी न्यूट्रल को इनपुट देना है और N out से हमने न्यूट्रल आउटपुट लेनी है। और ये S1 जो S2 है, इस S1 S2 पे हम अब जो आउटपुट है हमारा ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है पानी की टैंकी पे, उससे ये जो दो तारें आ रही हैं ये वाली, इसको जो है हम इधर अटैच करेंगे। मैं आपको सेंसर भी दिखाऊंगा और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके देखें जिसमें मैंने सेंसर को इंस्टॉल किया था। उससे जो है ये दो आउटपुट जो है वो निकलती हैं वायर, तो वो हम S1 और S2 में देंगे। उससे ये होगा कि हमारा जो लेवल है टैंकी का जहाँ पे हमने सेट किया हुआ वो मेंटेन रहेगा। जैसे ही पानी उससे कम होगा मोटर चलेगी और टैंकी जो है वो भर जाएगी। तो इस तरह से जो है हम इसको रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करके फिर मैं आपको इसको ऐप के थ्रू भी और सेंसर के थ्रू भी जो है वो चला के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। तो अभी हम इस बोर्ड को उतारेंगे और फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। ये ऊपर वाले सेंसर की वायर मैंने यहाँ से निकाल ली है। अब ये वाला हमारा बोर्ड है, ये इनपुट आ रही है, ठीक है। अब इनपुट देख लेते हैं हम। ये जो वाइट कलर की वायर है ये वाली, ये हमारा फेज़ है और ये जो ब्लू कलर की वायर है ये हमारा न्यूट्रल है। तो सबसे पहले जो हम ये वाली वायर जो है यहाँ से अलग करेंगे, इस वायर को अलग कर लेंगे। अब ये जो क्योंकि फेज़ है तो हम इसकी जो है लाइव इन यानी जो दूसरा टर्मिनल है उसके अंदर जो है इसको दे देंगे। अच्छा, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपने 220 वोल्ट पे काम नहीं किया या आपको नहीं आता तो आप इस तरह के पंगे ना लीजिएगा, एहतियात कीजिएगा। अच्छा, अब मेरे घर में जो है वो वैसे अर्थ लीकेज ब्रेकर लगा हुआ है, सेफ्टी भी है और भी सेफ्टी डिवाइसेस लगी हुई हैं, लेकिन आपने इस तरह का काम जो है वो ख़ुद से नहीं करना। वैसे तो मुझे भी ग्लव्स पहनने चाहिए थे, लेकिन चलें खैर है, एहतियात कर रहा हूँ मैं भी। न्यूट्रल इन है, न्यूट्रल इन में देंगे हम। अब देखें, अब हमने इसको पावर सप्लाई दे दी है। अब जैसे ही हमने पावर सप्लाई दी है, ये यहाँ पे एक ब्लू सी लाइट जो है आप देख रहे होंगे कि ये ऑन हो गई है, जिसका मतलब है डिवाइस जो है वो हमारी ऑन हो गई है। और ये जो लाइट है ये ब्लिंक करना नहीं है, ये सॉलिड लाइट जो है वो ऑन हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाईफाई के साथ कनेक्ट हो चुकी है ठीक तरह से। अच्छा, अब जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम जो रिले है उसकी वायर्स को अलग करेंगे। ये रिले है, रिले का फेज़ है और ये रिले का न्यूट्रल है, ये ब्लैक वाली वायर।
अच्छा, ये जो 2 वायर है ना, ये इस बड़ी वाली रिले की कॉइल की वायर्स हैं, जिससे ये बड़ी वाली रिले जो है ऑन ऑफ होगी। और ये जो 2 वायर्स हैं ये इनपुट 220 की वायर्स हैं, जो सिंपली हमारे घर में 220 वोल्ट जो है वो सप्लाई आ रही है, और ये उसकी वायर है। अब ये मैंने इधर जोड़ा हुआ था, इसको मैं डबल साइडेड टेप से इसको मैं अलग करता हूँ। ये देखें, ये बोर्ड जो है ये मैंने अलग कर लिया है। और अभी मैं आपको ये रिले दिखाता हूँ। ये जो है ये वैसे तो इस पे जो रेटेड है 120 एम्पेयर का करंट लिखा हुआ है, लेकिन 120 एम्पेयर भी करंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पीक करंट होता है। वैसे पीक रेटिंग होती है, कॉन्टीन्यूस करंट या कॉन्टीन्यूस की रेटिंग नहीं होती। अच्छा, ये अब हमारे पास डिवाइस है, ये मैंने इसको 220 की इनपुट दे दी है। अब ये जो रिले के अंदर कॉइल है ना, जिसको हम करंट देते हैं और रिले स्विच करती है, उसकी वायर हैं ये वाली और ये वाली, ये 2 वायर जो हैं रिले की हैं। अब ये वायर जो है हम यहाँ पे जो मैंने आपको टर्मिनल दिखाए थे L आउट और N आउट, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और ये वाली जो वायर हैं, ये 2 वायर्स हैं, आप देख सकते हैं। ये पहले मैंने इस तरह से कनेक्टर लगा के लगाया हुआ था। ये वाली जो 2 वायर्स हैं ये हम S1 और S2 जो लास्ट वाले कनेक्टर हैं इनमें जो है वो अटैच करेंगे। अच्छा, अब ये जो रेड वाली वायर है ये मैं फेज़ पे लगाऊंगा L आउट पे, तो इसको मैं L आउट पे लगाता हूँ। ये जो रेड वाली वायर है ये मैंने L आउट पे लगाई है, और ये जो ब्लैक वाली वायर है ये मैं N आउट पे लगाऊंगा। तो N आउट ये वाली है, ये N आउट पे लग गई है। इस तरह से ये वाली जो वायर्स हैं हमारे पास ये सही से लग चुकी हैं। अब हमने जो है वो जो ऊपर हमारा सेंसर आ रहा है उसकी ये वायर्स हैं, इनको मैं कट करता हूँ और इन वायर्स को हम S1 और S2 वाला जो टर्मिनल है उसमें कनेक्ट करेंगे। ये बहुत बारीक सी वायर है, यहाँ इसका पर्पस जो है वो सिर्फ सिग्नल्स को रिसीव करना है, जो ऊपर से हमारा सेंसर हमें सिग्नल देगा, और उस सिग्नल की बेस पे जो है वो सिंपली रिले को, ये जो छोटी रिले है इसको ऑन ऑफ करवाना है। जैसे ये ऑन ऑफ होगी उसी तरह जो है फिर वो बड़ी रिले ऑन ऑफ होगी और हमें जो है वो हमारी आउटपुट जो है वो मिलेगी। ये इस तरह से जो है वो मैंने रिले लगा दी है। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो वायर्स हैं जो ऊपर से आ रही हैं सेंसर की, वो S1 S2 में लगी हैं, बाकी L आउट में लगी है, एक ये वाली न्यूट्रल आउट में लगी है, ये वाली 2 जो हैं लाइव इन और न्यूट्रल इन में लगी हुई हैं। अच्छा, अब ये वाला जो बटन है हम इसके थ्रू जो है इसके थ्रू भी पंप को ऑन ऑफ करेंगे। जैसे ही हम इसको दबाएंगे रिले ऑन हो जाएगी, फिर दबाएंगे रिले ऑफ हो जाएगी। जैसे मैं ये देखें, इसको दबाया, ऑन ऑफ। अच्छा, पंप क्यों नहीं चल रहा, उसको मैंने वैसे बटन उसका बंद किया हुआ है, आगे स्विच निकाला हुआ है, लेकिन ये इससे भी ऑन ऑफ हो रहा है और मोबाइल एप्लीकेशन से भी होगा और इस सेंसर के थ्रू भी जो होगा। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं इस तरह से कि हमने किस तरह से इसको ऑन ऑफ करवाना है। मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगा, तो टेप के साथ जो है वो मैं डबल साइडेड टेप के साथ इसको इधर इस तरह से जोड़ दूंगा और फिर इसको जो है हम एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। ये जी मेरे पास डबल साइडेड टेप है, ये सिलिकॉन टेप है। मैं इसके थ्रू जो है वो रिले को जोड़ूंगा। मैं ये टेप लगाता हूँ इधर, इस तरह से। ये देखें, ये लग गया हमारे पास। अगर किसी ने मैनुअली जो है वो पंप को चलाना हो तो वो आके सिंपल इस बटन को दबाएगा, पंप चल जाएगा। मैं अभी इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए चल गया और ये इस तरह से पंप हमारा जो है वो बंद हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन के थ्रू जो है हम पंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखें, ये वाली एप्लीकेशन है हमारे पास और यहाँ पे जो है ये पंप है। इसको मैं ऑन करूँगा अगर, तो ये ऑन हो जाएगा, इसको ऑफ़ करूँगा तो ऑफ़ हो जाएगा। अभी ऑफ़ है फ़िलहाल, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑन हो गया तो ये जो है वो ऑफ़ हो गया। इसकी सेटिंग जो है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको सेटिंग का आइडिया नहीं है तो आप जाकर वो वीडियो देख लें, उसमें जो है वो मैंने कंप्लीट सेटिंग जो है वो बता दी है। इस तरह से हमने जो है वो अपना कस्टम मेड बोर्ड जो है वो उसको हटा के हमने बाज़ार से मिलने वाला बोर्ड जो है वो लगाया है। तो इससे जो है वो आप भी यूज़ कर सकते हैं, इस बोर्ड को आप भी सेटअप कर सकते हैं। आपको अलग से इस तरह का बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो है ये कम्प्लीटली वर्किंग में है। अभी मैं सेंसर की वैल्यू चेक नहीं कर सकता क्योंकि सेंसर जो है वो ऊपर लगा हुआ है और टैंकी जो है अभी हमारी फुल है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सेंसर की वर्किंग भी बता दूंगा, लेकिन बहरहाल सेंसर इसका वर्क करता है। मैंने क्योंकि मैनुअली टेस्ट किया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है वो जंपर लगा के चेक करवाया था कि जब ये सेंसर की वैल्यू ऑन होगी तो ये रिले जो है वो ऑन हो जाती है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत गर्मी है।